सर इस सारों को ले लें मसले। यार, असल मुद्दे पे बात कोई कर दे कि मोहम्मद जो है वो रहमत लिल आलमीन है, कोई तो बता दे यार दुनिया का बंदा, कोई तो दुनिया का बंदा एक रेफरेंस दे दे कि ये हैदर मोहम्मद की भी रहमत आवाज नहीं आ लिल रही है ना? आलमीन है। हैदर की भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, निकाल दें फिर। कहाँ है हैदर? कुछ बोलना है हैदर प्यारे भाई? जी अभी खुश क्वेश्चन है किस चीज की? हाँ साहिल। हाँ आप कह भाई। सकते हो। अरे तू क्यों फंस रहा है? ये एडम के पास तो दूसरा नजर, तेरे पास तो नास्तिक है, एग्नोस्टिक है। तू क्या किधर फंस रहा है? स्ट्रीम कर हैदर करके साहब। अल्लाह का नाम अपने पे क्यों बुला रहा है? वो किसी और जगह पे स्ट्रीम कर रहा है, एडम को यहाँ तो पे एक बैठ चीज का के किसी यकीन और है, वो जगह क्या बैठा हुआ यकीन है मैं मालूम, ये मालूम है है, ईसाइयत का। वो किसी और तेरे जगह पास पे तो बैठा कुछ हुआ भी नहीं है, तू ना ईसाई है ना हिंदू है। एग्नोस्टिक अरे कब तक रहेगा? हैदर, है। किससे बात हैदर कर रहे हो? नवेदा पी के बैठा है क्या भाई? हाँ साहिल। हैदर नवेदा पी के बैठा है तू? हेलो। हाँ भाई, नवेदा पिया हुआ है? हेलो। हाँ। हैदर नवेदा पिया हुआ है भाई? कौन सा नवेदा पिया है? गटर से तो निकला तू हुआ ये क्या नवेदा सोच पिया रहा है? है? तू क्या सोच रहा है अपने लिए? टॉपिक पे बात तेरे करना पास तो प्यारे। तेरे पास तो कुछ नहीं है। एदन के पास तो दूसरा बेवकूफ भरा मजहब है। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यार तू किधर फंसता है? अच्छा टॉपिक पे सीरियसली बात यार, करेगा हैदर? तू बात नहीं सुन रहा है क्या? टॉपिक तुझे मैं बताया ना, तू जिंदा है, 1400 साल से तेरे माँ बाप जिंदा थे, वो तेरे को रहमत नहीं लगती है? बाकी नबी तो आते क्या थे है? तो फौरन अजाब बरसा के चले जाते थे। नबी ने इतनी बड़ी रहमत दी तुम लोग को, इतनी पुश्ते आप लोग गुजरी। जितने लोग देख रहे हैं, ये इस गधे की बात सुनो। ये जितने लोग दुनिया में जिंदा है, ये रसूलुल्लाह की वजह से जिंदा है। कहाँ है रे पत्थर उत्तर? कहाँ है रे? इसका सर फोड़ने का दिल कर रहा मुझे। यार साहिल, सीरियसली स्पीकिंग आई गेट अमेज्ड ऑन दीस काइंड ऑफ स्टूपिड आर्गुमेंट्स क्वाइट फ्रैंकली, लाइक लिटरली सच स्पीकिंग, लाइक मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये लोग कैसे ये आर्गुमेंट दे सकते हैं। इनका नाम ऐसे ही नहीं बदनाम है एडम। असल में पता है हाय, तुमको एडम क्या हो रहा क्या था तो कोई मालूम है? नाम ही नहीं है साहिल। अबे रुक जा, इधर रुक। कौन से थोड़ा एग्नोस्टिक में क्या ढूंढ? थोड़ा और तू नबेदा पी जब तक। एडम गुड वन। एक गिलास और नबेदा पी तू। तो क्या होता था ना एडम, कि ये जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और हमारे जैसे चैनल्स नहीं थे, तो इन्होंने है ना लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया। और उसके साथ साथ दूसरे जितनी आइडियोलॉजीज है उन पे ये इल्जाम लगाना शुरू किया कि भाई तुम सब बेवकूफ हो, तुम सब अंधविश्वासी हो, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, सुपरस्टिशन भरा पड़ा है, ऐसा है वैसा है करके। और इतना ये लोग अपने आप को प्राउड फील करते थे। इस्लाम, the only religion on the face, the only logical religion on the face of the earth is Islam। ये इस तरीके के लोग बड़े बड़े दावे फेंकते थे ओहो। वो टाइम जब सोशल मीडिया नहीं था और हमारे जैसे चैनल नहीं थे। अब ये पूरी गेम पलट गई है। सोशल मीडिया आया, हमारे जैसे चैनल आए, हमने बताया कि तुम्हारे से बड़ा आज भी यही अंधविश्वासी दावा है। तुम्हार आज भी रुक जा, यही दावा है। और मैं देखो, रुक जा। तू एक गिलास नवेदा इतने जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया भाई? थोड़ा आराम आराम से पी। मोहम्मद भी आहिस्ता आहिस्ता पीता था यार, 3 दिन लगाए थे उसने पीने में। और तो अब है ना गेम चेंज हो गई है पूरी। अब इन हमने ये साबित किया कि जो इस्लाम को फॉलो करता है और इस्लाम का दिफा करता है, दुनिया में उससे बड़ा दिमागी अपंग, अंधविश्वासी, बेवकूफ कोई नहीं। ये गेम पूरी हमने चेंज कर दी है। और ये उसका हैदर जैसे लोग जो है, और ये जो इससे पहले जो आया था राशिद,
ये बिल्कुल सबूत देते आके कि देखो हम कितने बेवकूफ है, हमारे अंदर लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है, रैशनैलिटी नाम की चीज ही नहीं है। तो ये पूरी गेम चेंज हो गई है, कहां से करेंगे? सत्य फरमाया आपने, सत्य फरमाया आपने। ये हो रहा है। अब ये कह रहा है कि लॉजिकल है, चलो देखते हैं लॉजिकल साबित कर दे भाई, इस्लाम को लॉजिकल साबित कर दे। इतना मुश्किल काम साहिल, क्या कर रहे हो यार, ज्यादती है। तेरे ने पास ये कौन सी दावा लॉजिक किया है ना, साहिल एग्नोस्टिक होने के लिए? कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा ने कोई मैसेंजर नहीं भेजा। हाँ? तेरी मतलब तू लॉजिकली इस्लाम को चुतिया साबित नहीं कर तेरी सकता? तेरी चुतियागिरी तो साबित कर। ओह माय तेरी गुडनेस, चुतियागिरी फट तो गया साबित यार, कर। फट फट गया गया। एडम यार, की फट गया चुतियागिरी तो हम लोग यार, जाके क्रिश्चियन प्रिंस के चैनल फट पे गया मार देते हैं यार, इसकी। फट गया यार, फट गया। फट गया। तेरे पास है क्या चल, साहिल? तेरी चल लॉजिक यार, दे। चल, हैदर चल। सुन, हैदर एग्नोस्टिसिज्म की तेरी हैदर लॉजिक सुन, साहिल, दे, चुतियागिरी की। यार साहिल, अब इसको मैं निकाल देता इतना हूँ तो क्योंकि डर अब ये फट पैसे पे गया है, भान ये जा। अब कोई फायदा नहीं इससे बात करने का। फट ये गया इज ये, गोइंग टू जस्ट, अब सिर्फ ये गालियां निकालेगा, बात नहीं करेगा। गालियां निकाल। इसको इसको अंदर तक मिर्ची लगी है हकीकत सुन के। अच्छा, ये मोहम्मद अलीफ को हम लोग ने क्यों रखा हुआ है? आई डोंट नो अभी। साहिल भाई, हम्म, वो आपसे जी बात करना चाह रहे हैं साहिल भाई। मोहम्मद अलीफ साहब बोलिए। साहिल भाई आप वो मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आप क्यों अच्छा, एक लेकिन सबूत सबसे मांगते बड़ा हो? प्रॉब्लम अलीफ साहब आपका ये है कि आपकी आवाज बहुत स्लो है। हाँ ठीक है, आप सुन सकते हैं? देखिए अभी मैंने फुल पे किया है, कुछ बोलिए। आप सुन सकती है? हाँ अभी ठीक है जी। हाँ ठीक है। तो मैं जो सवाल करना चाहती हूँ वो सवाल यही कि आप जो बोलता है वो प्रूफ करके दिखाओ, यही तो वो हादिस से मतलब वो रेफरेंस बताओ। लेकिन रेफरेंस तो हमारे पास नहीं है, हम आपको रेफरेंस कैसे बताएंगे भाई? ये तो विश्वास का बात है। अच्छा, विश्वास की बात है, मतलब जो भी आपको बोलेगा मौलवी आप चुपचाप सुन लेते हो और मान लेते हो? यही तो हमको जब जो सिखाया वही तो हम सीखा और वही हम भाई पालन करते हैं। तो देखिए हम छोटा से इतना बड़ा हुआ तो हम यही सीख के आया, जो अल्लाह को मानो, नबी को मानो, उसको अच्छा बोलो। अब अगर आप वो हमारा वो नबी को इतना बुरा इतना कुछ बोलोगी तो हमको कितना असर पड़ेगा। तो देखिए आप बोलते हैं इंसानियत का बात है, तो आप कैसा इंसाफ हमसे कर रहे हैं? जो हमारा नबी को इतना कुछ बोलता है तो हमारा भी तो दिल अच्छा, दुखता है। आपके नबी को, मोहम्मद अलीफ साहब, आपके नबी के बारे में हम जो भी बोलता है वो स्क्रीन पे दिखा के बोलता है क्या ऐसे ही बोलता है? नहीं देखिए, आप लोग जो बोलती है वो तो जितना भी अभी तक मैंने देखा वो, और उससे पहले जो एक ने जो हमारा वो एक मोमिन ने जो वो दिया है, मतलब कुछ काउंटर किया है आपसे, जैसे कि वो मतलब हर हर वो मैन को मार के वो जो लड़की होता है, लड़की को लेके जाके जो करता है, ये तो मैं गलत मानती हूँ। लेकिन आप लोग जो बोलता तो है बात खत्म हो गया, तो लेकिन बात भाई खत्म हो गलत गया, अगर आप इसको मानती है। हाँ नहीं नहीं साहिल भाई, हाँ, साहिल, आप बोलो कुरान बोलो। गलत, कुरान गलत हो गया साहिल। बिल्कुल, आप गलत नहीं मानती है तो फिर क्यों गलत को साथ देती है? आप छोड़ क्यों नहीं देखिए देती साहिल, है? तो हम कैसे सोरेंगे हम जो जैसे इतना हमने छोटा छोड़ा से है, जो विश्व साहिल भाई आप तो हम भी छोड़ तो दिया, छोड़ी ना। आपको तो देखिए आप तो सबको सोच सकते हैं, लेकिन हर एक लोग ऐसा नहीं कर सकते साहिल भाई, ये भी तो आपको समझना चाहिए भाई। क्यों नहीं कर सकती है ये बताओ? देखिए हम अगर छोड़े तो कैसे छोड़े? हमारा जितना भी अपना हो, दोस्त हो, फैमिली हो, सबको छोड़ना पड़ेगा। सबको हम समझा नहीं नहीं तो सकते ना। हम ये नहीं बोल, मोहम्मद अलीफ साहब देखिए, हमने ये नहीं बोला ना कि आप जो है छोड़कर वो बड़ा सा एक ढोल लेके ढिंडोरा पीटना शुरू करो, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। हमने ऐसा तो नहीं बोला ना। एटलीस्ट आप अभी छोड़ोगे तो आपकी जब शादी होगी, बच्चे होंगे, कम से कम उनके अंदर तो आप रैशनैलिटी डालोगे। लेकिन भाई आप जो कर रहे हो वो तो हम हमारा इंसल्ट हो रही है भाई, रोज आप करती हैं हमको इंसल्ट, इसमें क्या नहीं, आपका कौन क्यों सा इंसल्ट हो इंसल्ट रहा? है? अगर आपको जो चीज गलत लग रही है तो गलत को गलत बोलने में आपको इंसल्ट नहीं फील होना चाहिए। जो उसको गलत नहीं मान रहा है उसको फील होना चाहिए इंसल्ट।
लेकिन भाई जैसे कि वो मैंने माना वो क्या है वो, उसको क्या बोलता है जो कैदी लेके आती है, मतलब स्लेब जो जिसको लेके आती है वो स्लेवरी करते हैं, लेकिन उन लोगों को आप इतना इतना गंदी गंदी बातों से बोलती है, जैसे कि रेपिस्ट बोलती है, रेप किया ऐसे वैसे, भाई कितना खराब लगता है हमको सुनना। लेकिन आप खुद तो उसको गलत मान रहे हैं ना जनाब। भाई ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन तो फिर भी फिर 200 करोड़ लोग यही विश्वास में मतलब विश्वास करते हैं, तो आप लोग अच्छा, 200 आप ये करोड़ बताओ लोग मोहम्मद अलीफ, आप ये बताओ कि वो 200 करोड़ या जो भी नंबर है जो विश्वास कर रहे हैं, उनको भी ये चीज को गलत मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए जो गलत है? भाई ये तो गलत को तो सब लोग गलत ही मानता है ना भाई। हाँ, लेकिन नहीं मानते ना। इधर मसला ये है, दिमागी अपंगता इतनी होती है और जिद इतनी होती है और पागलपन इतना होता है कि नहीं मानते। उन्हीं का दिमाग हम खोल रहे हैं। और जो अभी जो है दिमागी अपंग वो तो ठीक है, लेकिन आप जिसको गलत लग रहा है और आपसे जो न्यू जनरेशन आएगी, एटलीस्ट वो तो इन जंजालों में नहीं फंसेगी। ये हमारा मकसद है। लेकिन मेरा मतलब भाई आप बोलिए, सास बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो हम्म अब शब्द यूज करती है, जैसे कि हम्म रेपिस्ट, रेप किया, ओ तो रेपिस्ट को ये रेपिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बता दें, वो लफ्ज आप बता दें, वो यूज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। नहीं भाई, आप लोग आया इंसानियत के नाम पे तो हाँ हाँ, लेकिन माना कि रेपिस्ट, हाँ, लेकिन रेपिस्ट को रेपिस्ट कहना भी इंसानियत है ना। भाई ये तो आप इस्लाम में नहीं, नहीं है ना। रेपिस्ट को अच्छा बंदा कहो। देखिए भाई, आप तो ये इस्लाम में अगर नहीं है ना। हाँ नहीं, देखिए, लेकिन बात सुने, रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं कहें तो क्या गुड बॉय कहें? ये बता दें आप। देखिए भाई अच्छा, ये तो बहुत से लोगों को मोहम्मद अलीफ साहब, बहुत से लोगों को लग रहा है कि आप मुसलमान भी नहीं। देखिए, इसी वजह से होता है कि जो अपंगता को ना माने वो फिर मुसलमानों को ही लगता है कि ये मुसलमान नहीं। देखिए, शाजिया जी कह रही हैं कि आप मुसलमान नहीं है। आपने टेस्ट दिया था? आपका कौन सा टेस्ट चाहिए? आप नमाजें नमाजें पढ़ते थे या पढ़ते हैं? नमाजें तो पढ़ते हैं और पढ़ती थी भी है। हाँ, नमाजें पढ़ते थे, नमाज तो हम पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ने पढ़ते जाते हैं, हो ना? मस्जिद में जाते हैं। हाँ। अच्छा, सना सना पढ़ के सुना दे, जो सूरह फातिहा से पहले जो पढ़ते हैं। और जैसे कि वो सना, देखिए मैं तो इंडियन नहीं हूँ, तो वो आपका सब वर्ड मुझे इसको अच्छे से सना का नहीं पता नहीं आएगा। होगा तो याद सुन ले यार, वो सना सुबहानक बहुत नहीं अल्लाहुम्मा, बनती। सुबहानक अल्लाहुम्मा आप नहीं पढ़ते नमाज में अल्लाह अकबर बोलने के बाद? नमाज में तो हम ये पढ़ते हैं पहले, हम्म जैसे कि मॉर्निंग में नमाज में अगर हम जाती है हम्म तो हम नमाज पे जाके बोलते हैं क्या पढ़ते हैं? वो फटाफट एक रकात पढ़ के दिखाए, क्या क्या पढ़ते हैं? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन जोर से थोड़ा जोर से। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसके बाद क्या पढ़ते कुल हैं? हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल आज़िम सुभान रब्बिल भाई पक्का पता है मोमिन है भाई। यार, पक्का बस, मोमिन है यार, पढ़ा लिखा मोमिन है, नमाजें पढ़ने वाला मोमिन है यार, छोड़ दो इसको नमाज यार। पढ़ने वाला मोमिन है, किसी को कोई सुभान शक करने की जरूरत नहीं है, मोमिन ही है जी। तो देखिए, अभी आपके सामने खुद ये एग्जाम्पल है मोहम्मद अलीफ साहब के, जो गलत को गलत माने तो मोमिन समझते हैं कि आप मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने की शर्त यह है कि आपको दिमागी अपंग रहना है। नहीं साहिल भाई, इसमें हम जो बोलता है भाई, देखिए हम 14 साल के पहले तो नहीं जा सकते, उधर में क्या हुआ था शायद ये भी तो हो सकती है, बाद में जो लिखा था हमारा नबी, तो हमारा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वो तो लिखा पढ़ा नहीं था, तो बाद में जो ये लिखा था, ये तो हमारा जो कुरान है, हमारा जो हदीस है, ये तो तो कोई ना कोई इंसान ने कुरान लिखा। लोगों ने खराब कर तो दिया इस ना। हाँ, तो सबसे बड़ा फिर तो और बड़ा ये भी तो प्रॉब्लम हो हो गया सकती है भाई। प्लीज मोहम्मद भाई अलीफ मुझे साहब। बोलने दो, ये भी। हाँ बोलिए। सुनो ना, आपकी बात आ गई। फिर तो और बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आपका जो अल्लाह है वो तो अपने दीन को सही सलामत भी नहीं रख सका। 1400 साल में अगर वो करप्ट हो चुका है
तो फिर कयामत तो अभी कब आने वाली है वो भी नहीं पता। अगर अभी फेल हो गया वो, तो ऐसे फेल खुदा को मान के क्या मतलब है, जो अपनी अपनी बात और अपने नबी की बात को सेफ नहीं रख सका, तो खत्म हो गया ना मामला यहीं पे। इसका मतलब यही है, खत्म खत्म। आप जैसे बोल रहे हैं खत्म हो गए, लेकिन खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम नहीं जानते है खुदा है या क्योंकि नहीं। सोशल मीडिया ना नहीं आप- था मोहम्मद अलीफ। वो खत्म इस वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तभी। किसी की बात जो है इतना जल्दी वायरल नहीं होती थी, सारे लोगों को नहीं पता चलती थी। अब जमाना चेंज हो गया है और इसी वजह से आप देखो, हमने यहाँ पे कई बार प्यू रिसर्च के हवाले से कई सारे डेटा बताए हैं, जहां पे हमने देखा कि कई सारे लोग, करोड़ों में लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। भाई इस्लाम जिसको छोड़ना है वो छोड़ जाए, लेकिन आप 100% श्योर हो सकते ये हैं कि बताएंगे तो ही ये तो जो छोड़ेंगे ना इस्लाम भाई। है, मैं बताते नहीं तो आपको भी नहीं 120% पता श्योर हूँ। चलता। हाँ नहीं, मैं 120% श्योर हूँ। इन्होंने कह दिया आप 100% श्योर है कि इस्लाम गलत है, मैं 120% श्योर हूँ सर। हम्म। मैंने आपको एक बात बोला, ये जो लोगों ने लिखा, लोगों ने, हाँ, ये जो लिखता है आप कुरान और हदीस जो भी लिखता है वो तो इंसान नहीं लिखता है ना। तो ये भी तो हो सकती है जब उसका बाद में जो आया वो अपना पावर में रखने तो के लिए इसका वो मतलब है कुरान कि को चेंज ये कर सबसे सकते हैं। स्टूपिड दीन हो गया ना, आपके पास असल दीन ही नहीं है, तो फिर भी आप छोड़ दें हम्म। क्योंकि आपके पास असल दीन नहीं है। फिर आप भाई मान हम किसको तो रहे हैं? यही बोल, हम मान रहे हैं, हम एक विश्वास करते हैं किस खुदा चीज है। पे? जो चीज आपके पास है ही नहीं उस चीज पे विश्वास करते हैं। दैट्स द होल क्वेश्चन। यानी भाई आप आप, ऐसी चीज मैं पे तो विश्वास आपको, करते हैं जिसका आपके पास प्रूफ ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है। देखिए देखिए भाई, आप जो बात बोल रहे हैं ना, जिसका प्रूफ एविडेंस है उस पे विश्वास करने का कोई जरूरत है ही नहीं। मैंने बोल रही हूँ मैं विश्वास कर रही हूँ, विश्वास का मतलब गारंटी नहीं है। ये बात तो आपको समझना चाहिए। नहीं, गारंटी नहीं, किस चीज की नहीं है भाई? आप मोहम्मद कोई पे भी विश्वास करते हैं, देखिए मोहम्मद एक नबी देखिए था। एक सेकंड, देखिए जब आपके पास कुरान ही सही नहीं है तो मोहम्मद एक नबी कैसे है? देखिए, जितना भी दिन है दुनिया में, वो उस दिन में, जैसे कि एक को बाद दूसरा ने करता है, दूसरे के बाद तीसरा ने करते हैं, ऐसे ही हमारे पास आया और हम विश्वास किया है। हमने ओके, ये तो नहीं बोला है। विश्वास, जिस चीज पे विश्वास किया वो चीज ही अगर आपके मुताबिक करप्ट है, लोगों ने डाल दी है, तो जब वो जिन लोगों, जिसने एक से दूसरे ने बताया, दूसरे से तीसरे ने बताया और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, और अभी आप वो कह रहे हैं कि जो एक ने दूसरे को बताया और दूसरे ने तीसरे को बताया वो उसने गलत बताया और कुरान बदल चुका है, तो आप विश्वास किस पे कर रहे हैं? विश्वास खुदा से करते हो, जो खुदा एक किससे? है, हमको मानना, ओके, खुदा से करते एक हो। है भाई, ठीक है, खुदा एक है, लेकिन वो खुदा फिर अल्लाह तो नहीं है ना। देखिए, हम मुसलमान के लिए तो अल्लाह ही होगा, क्योंकि हम भाई क्या, उसको अल्लाह के नाम भाई से यार आप कितनी पुकारते स्टूपिड हैं। बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्लाह का जो पैगाम है वो आप तक पहुंचा नहीं, लोगों ने खराब कर दिया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उस अल्लाह पे यकीन करते हैं जिसका पैगाम लोगों ने खराब कर दिया। अब मुझे बताएं, अल्लाह बड़ा हुआ या लोग बड़े हुए? अगर अल्लाह का पैगाम लोगों ने खराब कर दिया है तो अल्लाह बड़ा है या लोग बड़े? देखिए देखिए आदम भाई, आप मुझे जैसे भी समझाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं यही बोलूंगी, ये झूठ हो या सच हो, यार आप ठीक है, बोलूंगी हम नहीं, जो आप विश्वास बोलेंगे। करते हैं, हम जो बोलेंगे। विश्वास, हाँ, आप बोलेंगी नहीं, आप बोलेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरी बात भाई, आ, आप आ, अगर ये विश्वास करते हैं तो ये विश्वास आप अपने घर में रख लें, हमें कोई इतराज नहीं है आपके विश्वास से। फिर आप यहां नहीं ना आए। यहां पे हम बात करते हैं उनसे जिनका विश्वास उस चीज के ऊपर है जो लिखी हुई है। आपका विश्वास कुरान पे नहीं है, तो मुझे आपके विश्वास से कोई मसला नहीं है। अपने घर में रखें अपना विश्वास। भाई एक बात तो कहो। अच्छा मोहम्मद अलीफ साहब, एक लास्ट पॉइंट आपका दे दो, क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही है। हमने अपना पॉइंट आपको दे दिया है, बाकी लोगों से बात करना है, ठीक है? लास्ट पॉइंट फटाफट। लास्ट पॉइंट यही है कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके जाएंगे, चाहे वो सच या झूठ हो, कुछ भी हो, हम विश्वास हाँ करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो अपने आप घर में दिमागी रखें। अपंग बने रहे। हाँ, घर में रखे इसको। और इसी ओ माय वजह से गॉड। मैंने ये चीज कहा था कि मुसलमान मोमिन रहने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है, और उसका आपने परफेक्ट अभी ये चीज, ये स्टेटमेंट देके साबित किया कि हाँ मैं दिमागी अपंग रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद अलीफ साहब, आपको यू दिमागी वेलकम अपंगता मुबारक। सर, वेलकम सर।
चलिए स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि कोई मोमिन आए और आज के टॉपिक पे बात करे। साहिल भाई तीनों चारों जितने भी बैक साइड में सबको पकड़ ले। मैं चलो। अपने लिए एक मिल्क और वाटर का ड्रिंक बना रहा हूँ, जो मुझे एक भाई ने कहा था कि यार ये रोज पिया करें आप, आपके लिए धनिया के पानी से ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे वाह, उसने कहा था थोड़ा सा दूध और उसमें ढेर सारा पानी डाल के पिए और धनिया के पानी से ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कैसा, मैं पहली दफा पीने लगा हूँ, पता नहीं कैसा रहेगा ये। बताना, हमको भी बताना। हाँ भाई, कौन कौन है अभी? कट्टर मुस्लिम, हेलो कट्टर मुस्लिम, हेलो। कट्टर मुस्लिम मोमिन है आप? हाँ, अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना है? क्यों सुनाऊं? निकल ले। अफरोज अली, घर जाए तो फिर घर जाए। निकाल दिया हूँ आज। यार नो ये तो नॉनसेंस। लेवल चल रहा है यार। किसी के पीछे गाड़ियां चल रही हैं यार, जौन सा भी बंदा है यार गाड़ियों वाला, यार जरा साइड पे हो जाओ यार थोड़ा देर के लिए, वरना जरा साइड पे जब हो जाओगे तो फिर आ जाना यार, बहुत शोर आ रहा है। हेलो हेलो अफरोज अली, हेलो, जी जी, कौन बोल रहा है ये? अफरोज, अफरोज भाई मोमिन है आप? जी 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 बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। नमाज़े पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी। 4-5 महीने से थोड़ा डगमगाया हुआ है ईमान। अच्छा, ईमान डगमगाया हुआ है आपका। हाँ, अच्छा, आयतुल कुर्सी फटाफट सुना दे। आयतुल कुर्सी क्या बोलते हैं? अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे को नहीं आता अल्लाह, कोई आसान वाला। अतहियात सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ठीक है। एम उमेर साहब। जी साहिल, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा साहिल भाई, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, आई जस्ट नीड योर व्हाट्सएप नंबर। अच्छा सर, मोमिन है आप? कौन है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर, एक लेकिन वीडियो मैं आपको WhatsApp सेंड पे करना चाह रहा हूँ। सब नहीं व्हाट्सएप नहीं, पे मैं मैंने सिर्फ आपको एक वीडियो, साहिल भाई मैंने आपको व्हाट्सएप पर एक वीडियो सेंड करनी है, बड़ी जबरदस्त आपके काम की है। ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पे चल रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करना। चले, ओके, थैंक यू। चैट में भी दिया हुआ है। प्राइवेट चैट में भी किसमें? अमित ने दिया है। प्राइवेट चैट, ओके ओके, मैं चेक कर लेता हूँ प्राइवेट चैट में। अरमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह काफी मोमिन खड़े हो गए यार। हाँ बोलिए। अरमान साहब मोमिन है? जी जी हाँ अच्छा, नमाज़ें पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। अच्छा, कोई कोई ये सुना है? आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी तो नमाज में नहीं होता साहब। आयतुल कुर्सी नमाज में नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा इसका जो पूरा सूरा है तो वो तो आयतुल कुर्सी का सिर्फ 4-5 आयत ही है ना, लाइन ही है, पूरा सूरा याद नहीं है ना। गधे इंसान, आयतुल कुर्सी में 4-5 आयतें नहीं है, बल्कि वो खुद एक ही आयत है। यार ये तो ग्रेट हो गया साहिल, आयतुल कुर्सी में 4-5 आयतें। तुम लोग क्या मोमिन बनेगा रे? आयतुल ऐसा कुर्सी नहीं आज मोमिन से है। आयतुल कुर्सी बन गई आयतुल है। कुर्सी का सूरा का नाम क्या है बतलाओ तो भाई। सूरह बकरा। सूरह बकरा में है। हाँ सूरह बकरा में है ना। हाँ, हाँ, तो ये तो तूने हमसे पूछा है। आयतुल कुर्सी जो है ये 12 की 13 आयत का ही है। जा भाई, तू कौन सा मौलवी तुझे पढ़ा रहा है? पहले ये बता, कहाँ से तू ये सीख रहा है ये? हाँ चल, आयतुल कुर्सी याद नहीं है, चल और बतला। सना सुना दे, चल सना सुना। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अच्छा, अतहियात भी सुना दे भाई, चल।
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना इलाही व दिल्लाहि सल्लिना सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अब भाई साहब आप ये सुनाइए तो थोड़ा। हेलो। अच्छा, ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा है, मैं सुना दिया, अभी तुम भी सुनाओ। हेलो। चल साहिल तू भी सुना दे यार। हाँ भाई बोल, क्या सुनाओ। थोड़ी भगवत गीता का कुछ 2-3 आया ऐसे श्लोक सुना देते हैं। अरे कसम से ये महान दिमागी अपंग है भाई। मेरे को बोला है भगवत गीता के 2-3 आयत सुना दो। श्लोक सुना दे भाई, श्लोक श्लोक। ओ मारो मुझे मारो। तेरे को हनुमान चालीसा सुनाऊं मैं? हाँ सुना, हनुमान चालीसा ही सुना। अच्छा सिर्फ 10 सेकंड दे, मैं जरा पानी लेके आता हूँ और उसके बाद तुझे हनुमान चालीसा भी सुनाता हूँ। जब तक पानी लेने जा रहे हैं ना किताब लाने जा रहे हैं? किताब भी ला रहा हूँ और पानी भी ला रहा हूँ, रुक जा। तेरे को सुनने से मतलब है ना बे। चल जा जाइए। अबे बोके, ऐसा तो कोई भी किताब लाके सुना देगा ना, तो सीधा सुना ना आप। मतलब क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन उसको हनुमान चालीसा क्यों सुनाना है? अरे तू जी दूसरे से तू सूरा सुन सकता है कि तू हनुमान चालीसा सुना नहीं सकता? मतलब तू भी कट्टर हिंदू नहीं है। अरे उसके लिए कट्टर हिंदू होना जरूरी है ना? वो हिंदू नहीं है ना? उसने कब कहा वो हिंदू है? तो ये क्या है? तू तू तुझे यही नहीं पता? गधे का बच्चा है क्या? गधे का बच्चा है क्या? अरे यार देखो, वैसी बात ना करो, फिर मोहम्मद गधे का बच्चा बन जाएगा। भाग क्यों गया? इसको किसने निकाला? खुद भाग गया बस। हद हो गई यार, हद हो गई। भाग भी गया यार, इतनी जल्दी भाग गया। भाई भागो नहीं, भागना गलत बात है, ऐसे नहीं भागते। मोमिन नंबर 1, आइए सरकार। नीचे स्टॉप कैम का बटन है, उसे दबा दें ताकि आपका कैमरा बंद हो जाए। स्टॉप कैम का बटन है, क्रॉस का बटन नहीं है। STOPCAM। मोमिन नहीं, स्टॉप मारा तो फिर फोटो दिखेगा इसलिए। अरे स्टॉप मारने से फोटो नहीं दिखे। अच्छा अच्छा, तुम्हारा कोई फोटो दिखेगा। अच्छा जी, मोमिन साहब मुसलमान हैं आप? हाँ। हेलो, चलिए सर, आप भाग क्यों गया? वो भाग गया यार। जाने दो, छोड़ो, नहीं तो उसको अभी सुना दिया होता मैं। चलो आगे बढ़ते। हेलो। अच्छा जी, हाँ जी, आवाज आ हेलो रही है? जी NAG, नॉट एप्लीकेबल। आपका नाम नॉट एप्लीकेबल है? नहीं। तो NA क्यों लिखा हुआ है? नाम छुपाने के लिए। मेरा नाम है। आपका नाम है नॉट एप्लीकेबल। आपको किस अच्छा, ये नाम से मोमिन वन का पुकारूं? कैमरा क्यों चालू है एडम? सर वो कह रहा है कि अगर मैं स्टॉप कैम दिखाऊंगा तो मेरा आइकन वाली मेरी तस्वीर दिख जाएगी, इस वजह से। अच्छा अच्छा, ये अमित सौरभ आलम को सोच समझ के लेना। कल वो इसके अपना क्या बोलते हैं, साजिद के स्ट्रीम में इसने गुफा जिहाद किया था, इमेज लगा के। सीधा बैन ही कर देते ना। लेकिन यही था क्या, नहीं मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है। लेकिन वहां पे कल एक गुफा जिहाद किया था। ये साहिल साहब आपको कवर करके इससे पूछ लेना, वही है गुफा जिहाद वाला? हाँ, सौरभ आलम जी जी जनाब। मोमिन है जी आप? बताइए। जी जी सूरह सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस। भाग गया? क्या हुआ? चला गया। भाग कैसे क्या हो गया? गया भाई? आधे रास्ते में भाग गया। ओके, नॉट एप्लीकेबल जी, आप मुसलमान हैं? हाँ। इनसे पिछले बार बात हुई थी एडम, इनको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दिए थे। आज क्या कहना है इनको, पूछ लेते हैं। जी अनु जी। हेलो जी बताइए, आप उस दिन बात करके गई थी, क्या कहना है अभी आपको? हाँ, तो सर क्या इतना इजी होता है छोड़ना? हाँ, आपने बोला कि हाँ जो गलत लगे, मतलब जो चीज गलत लगे उसे छोड़ा जा सकता है ना, कि उस पूरे रिलीजन को ही छोड़ दें? इस्लाम ही ऑप्शन नहीं देता ना आपको कि उसमें आप कोई भी चीज को तो गलत वही माने। सबसे ऐसा तो नहीं है। वैसे ही है। गलत तो कहा जा सकता है, या उसे फॉलो भी किया जा सकता है क्या? बता दीजिए, कुरान की एक आयत बता दीजिए कि इस्लाम में जो गलत है आप उसको गलत माने।
तो वो बल्कि तो हम आपको आयत दिखा देंगे जहां पे अल्लाह कहता है कि इस दीन को हमने परफेक्ट किया, आज के दिन हमने इस दीन को परफेक्ट किया। और कुरान ये भी कहता है ना, बदवन सेड कि वी हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, टेल देम ओ मोहम्मद दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, रादर इस्लाम हैज नॉट गॉन थ्रू देयर थ्रोट्स येट। जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर और उनकी हर बात को मुकम्मल तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस्लाम में नहीं है। ये तो कुरान की आयत है, अब क्या करूं? तो ये सब तो उस टाइम पे हुआ था ना, ये तो दिया नहीं कि ऐसा करना ही है। अब स्लेवरी है वो तो प्रमोट उस टाइम हुई थी, फिर तो धीरे धीरे खत्म हो गई ना। तो चूंकि नॉन मुस्लिमों ने स्लेवरी खत्म कर दी है, लिहाजा इस्लाम सही हो गया। मतलब नॉन मुस्लिमों ने इस्लाम की तलवार तोड़ दी कि वो स्लेवरी ना कर सकें, लिहाजा इस्लाम सही हो गया। ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सब जगह गलत होगा ना। हर ओके, कोई तो मैंने अभी परफेक्ट होता नहीं है। आपसे पहले एक भाई को यही बात कही थी कि जिस जगह पे बाकी लोग गलत हैं ना, हम आपसे उस पर बात कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर सोचा जा सकता है बदलने के सोचा जा बारे में सकता है, सबको। बेहतरीन हो गया। तो अब सबसे पहली बात तो ये होगी ना कि यहीं पे मसला आ गया। तो यू थिंक कि क्योंकि दूसरे रिलीजन बुरे हैं, लिहाजा मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, राइट? नहीं, ये तो नहीं कहा कि मैंने दूसरे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि सही है कि गलत है वो। ओके, तो जब तक जो गलत है उसको पहले छोड़ोगी अपना तो तो फिर पता कर दूसरों, ले, फिर हाँ तो वही फिर तो वही एग्जैक्टली, तो फिर अपने वाले को छोड़ोगी तो फिर आगे कुछ देखोगी ना। वही तो क्वेश्चन है कि सही क्या है गलत क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। बताया ना आपको लास्ट टाइम भी, और आपने कहा ना कि आप कुछ 4-5 महीने से चैनल देख रही हैं। नहीं, 1 महीना हुआ, और फिर पढ़ना भी होता है साथ में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कि उस पर रिसर्च करें, या फिर ऐसा कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं कि आज तो का आप छोड़ दिया तो फैमिली। नहीं एने जी, वो ठीक है, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अभी आपके पास कई सारी चीजें हैं ना जिसमें आप रिसर्च कर सके, जो हम बता रहे हैं वो क्या है, गलत है, नहीं है। आपका स्ट्रीम ज्वाइन करके अभी क्या मतलब है, अगर जब आपने पहले वाले पॉइंट्स ही अगर अभी तक वेरीफाई नहीं किए? वेरीफाई एक तरफ लगता है, हाँ वेरीफाई है, फिर उस कॉन्टेक्स्ट को कैसे क्लियर करे समझ ही नहीं आता है। एक यार बार को ये तो लगता है, फिर इसका उस पर जवाब हम फोकस कैसे करो। दें? नहीं, 1 मिनट रुको। जब आपने वेरीफाई भी कर लिया है और वो चीजें गलत साबित भी हो चुकी है, फिर अगर आप ये कहेंगी कि मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, तो इसका जवाब हम क्या दें आपको? वो बात नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि हाँ स्लेवरी को अब तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है ना, ऐसा कुछ तो अब है नहीं। कुरान तो करता है ना, जिसको आप मान के बैठी। ऐसा तो उस टाइम पे लिखा गया है ना, जिस हिस्ट्री में लिखा गया वो बदला तो नहीं जा सकता। आप नमाजें पढ़ती है? हाँ पढ़ते हैं, इधर भी तो फोकस अगर ही नहीं हो आप पा ये रहा है, हो ही नहीं पा आर्ग्यूमेंट दे रहा है। रही है, सुनो एने जी, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट दे रही है कि उस वक्त लिखा गया था इस वजह से अभी नहीं करना है, तो ये जो जहां स्लेवरी के बारे में और जहां पे सेक्स अलाउड किया गया है, उसी के ऊपर जो है जो कंटिन्यूएशन आ रहा है, उधर नमाज का जिक्र है, तो अब नमाज भी छोड़ दो क्योंकि वो तभी लिखा हुआ था। ज़कात भी छोड़ दो। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और दूसरा, आप नमाज पढ़ती हैं, नमाज में अलम शरीफ पढ़ती हैं? हाँ। ये वहीं पे लिखा हुआ है ना जहां पे बाकी चीजें लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये आपके मौलाना नरगिस हैं, ये मैंने येस्टरडे अभी वीडियो अपलोड की है, पोर्शन इसका न्यूज नेशन पे डिबेट हुई थी, सुनिएगा। कुरान मजीद जो शुरू होता है सूरह फातिहा से शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है, साथ में पूरा नंबर रेवोल्यूशन है, नहीं मैंने दोनों का जवाब दे दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों दिया है वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह बरसना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो अहले किताब भी है, वो सब के सब वो है जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार, अगर सिर्फ
ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुदलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। खुर्रम साहब आप तो शायद छोड़ के जा रहे हैं। खुर्रम साहब भाग गए। खुर्रम साहब भाग को एक चीज ये बता एडम, एक चीज ये बता दो कि ये चीचा ऊपर किसको देख के बात कर रही है? फिर से एक बार लगा, चीचा की नजर देखना, किसी ने गौर किया है नहीं किया, एक बार लगाओ फिर से। जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल देख रही थी, सारी तारीफ है अल्लाह के लिए। अच्छा मेरे ख्याल में कैमरा बहुत ऊपर है इसका बंदे का, जिसने भी कैमरा सेटिंग किया ना इसकी, वो कैमरा ऊपर, कैमरे की तरफ देख रहा है साला। अच्छा पहले वाले पे कैमरा लगाया है। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में कैमरा नहीं देख रहा, ये स्क्रीन पे देख रहा है। कैमरा नीचे ही है, कैमरा स्ट्रेट उसकी तरफ है, ये स्क्रीन के ऊपर देख रहा है जहां पे इसका वो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है, ये उस स्क्रीन पे देख रहा है। आई थिंक लेकिन बहरहाल जाहिलाना पानी है। तो यार देखो, जो आपकी ये सूरह फातिहा है ना, लोग कहते हैं सूरह फातिहा बड़ी, साहिल साहब असल में बहुत बड़ी इनकी गलत फहमी है। ये लोग समझते हैं सूरह फातिहा बड़ी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त है, बड़ी साफ है। इनको यही नहीं पता कि सूरह फातिहा का तर्जुमा क्या है। इन लोगों में से किसी डंगरों ने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा ही नहीं, उसकी इन्होंने तफसीर पढ़ी नहीं। प्रॉब्लम यह, सूरह फातिहा सबसे बड़ी अपंग सूरत है जो कि हर नॉन मुस्लिम के ऊपर लान तान भेजती है, हर नॉन मुस्लिम। और स्पेशली मेजॉरिटी जो उलमा है उनका इत्तेफाक है कि ये यहूद और नसारा के ऊपर स्पेशली है, नॉन मुस्लिमों पे तो है ही है, स्पेशली यहूद और नसारा पे है। एक तरफ अल्लाह जो है यहूद और नसारा को, यहूद और नसारा माशाल्लाह माशाल्लाह अहले किताब अहले किताब अहले किताब, और दूसरी तरफ 17 बार यहूद और नसारा के ऊपर लान तान हो रही है। और ये सिर्फ फर्ज नमाजों में हो रही है साहिल भाई, 2 फजर की फर्ज, फिर 4 जोहर की, फिर 4 असर की, फिर 3 मगरिब की, फिर 4 इशा की और 3 वितर। 17 बार ये लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिमों के ऊपर कोस रहे हैं। यार सुभान अल्लाह, कैसा दीन है, कैसा दीन है जो दुआओं के अंदर कोस रहे लोगों को। लाइक इमेजिन दैट, इनकी दुआएं भी जो हैं वो नॉन मुस्लिमों को कोस रही हैं। लाइक सीरियसली यार। बिल्कुल जी। एने जी क्या कहेंगी आप? क्यों ऐसे दीन में आप जिसमें मोहब्बत ही नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है दूसरों के लिए? तो ऐसे तो आसान नहीं है ना। हाँ वो एक अलग चीज है, आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको आप एक्नॉलेज तो करो। यहाँ तो आपको कोई नहीं पहचानता, एटलीस्ट आप एक्नॉलेज तो कर सकते हैं ना। हाँ ये गंदगी है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है। आप बाद में अपने आप को जो है वो उतना सक्षम बनाए कि आपको कोई मजबूरी ना रहे कि इसको फॉलो करें। आप एजुकेशन पे ध्यान दे, आप अपने करियर पे फोकस करें, सब चीज करें, उसके बाद फिर अपनी लाइफ जिए इंडिपेंडेंटली खुल के। वही तो चेंजेस लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं उसका ऐसा नहीं है कि देखिए आप फीमेल है, आपके लिए अभी बहुत मुश्किल होगा। वी अग्री ऑन दैट, वी टोटली नो दिस, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या आप ये एक्नॉलेज करती है कि ये इंसानियत के मुताबिक नहीं है, ये रिलीजन, ये कल्ट? आई थिंक इतना तो मुझे श्योर नहीं है। हाँ लेकिन जितना आप लोगों ने बताया उस हिसाब से तो लगता है। अब इस पे रिसर्च पढ़ के या फिर कुछ करके देखा जा सकता है ना। अब खुद तो किए नहीं है, तो जितना वैसे सुना आप लोग से पढ़ा या कॉन्टेक्ट देखा या रेफरेंस, उस हिसाब से तो लगता है। और अभी तक मैंने क्वेश्चन कब से सबसे किया ये बात, जो भी देखा मतलब अपने कजन फ्रेंड, तो किसी से आंसर मुझे मिला नहीं। बेहतरीन, तो इसका मतलब गेम खत्म होगी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, मैं आपको एक और बात करता हूँ। देखें, आप पूरी की पूरी चीजों के ऊपर ना, सबके ऊपर जो है, सबके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा आप स्टडी भी कर रही हैं, आपने काम भी करना है, सब कुछ करना है। अब आपने ढूंढना ये है कि वो क्या चीज है जो कि अगर इस दीन में ना हुई तो आप ये दीन छोड़ सकती। ये अब आपके ऊपर है, मैं नहीं बताऊंगा आपको आपके लिए क्या, हर बंदे के लिए डिफरेंट होता। कुछ लोगों के लिए स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी, ये काफी है इस दीन को छोड़ने के लिए, चाहे वो 1400 साल पहले की गई थी, चाहे वो आज है चाहे नहीं है।
और क्वाइट फ्रैंकली पहले की गई थी, आज है कि नहीं है, कुरान ने इस चीज से मना नहीं किया, लिहाजा वो आज भी है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अपना यार वो कौन सा है यार, अफगानिस्तान में शरिया नाफज हो गया, दोबारा से स्लेवरी है। अफगानिस्तान में 20 साल पहले अमेरिका के आने से पहले सेक्स स्लेवरी और सब कुछ चल रहा था, और आज फिर दोबारा चलना शुरू हो गया। दिस इज द रियलिटी, जहां पे इस्लामिक शरिया नाफिज होगा, स्लेवरी सेक्स स्लेवरी होएगी। अब आप कहेंगे जी अफगानिस्तान सच्चा मुसलमान नहीं है, आई डोंट केयर आप क्या कहती हैं। बात यह कि क्या वो इस्लामिक शरा के मुताबिक अपना देश चला रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या वो दुनिया के यूएन के कॉन्स्टिट्यूशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं। इसी वजह से उनके साथ इंटरनेशनल टाइड्स नहीं है दुनिया की। लेकिन दुनिया क्या कहती है, नहीं जी वो तो एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट वो इस चीज में है कि वो कुरान को फॉलो कर रहे हैं। कुरान को फॉलो करना एक्सट्रीमिज्म नहीं होता, वो होता है अपने धर्म को, अपने दीन को फॉलो करना, ठीक है, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। सो इन रियलिटी वो पक्के पक्के मुसलमान हैं। लेकिन वंस अगेन, अगर ये चीज आपको नहीं कहती, इसके ऊपर आप कहते नहीं 9 साल पहले थी, फेयर इनफ, वो तो कोई एतराज नहीं है।